क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब मनुष्य के पास कुछ भी नहीं होता तब पूरी दुनिया उसे राह दिखाने लगती है, लेकिन जैसे ही उसकी झोली में धन आना शुरू होता है वही दुनिया उसे परखने का नजरिया बदल देती है। खाली हाथों वाला इंसान अक्सर सरल और नम्र दिखता है क्योंकि हालात उसे झुकना सिखा देते हैं, पर जैसे ही समृद्धि उसके दरवाजे पर दस्तक देती है उसके भीतर बरसों से दबा असली स्वभाव धीरे धीरे सतह पर आने लगता है। आचार्य चाणक्य का उपदेश था कि धन न शुभ होता है न अशुभ, वह सिर्फ इंसान के असली चरित्र को उजागर करने का एक जरिया भर है। इसीलिए जिस दिन तुम्हारे जीवन में पहली बार बड़ी दौलत कदम रखे उसी दिन सबसे पहले अपनी मानसिकता को थामना, क्योंकि उसी पल से तुम्हारी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा शुरू हो जाती है। बहुत लोग ये मान बैठते हैं कि पैसा आते ही उनका संघर्ष रुक जाएगा, जबकि हकीकत बिल्कुल उलट है। संघर्ष कभी खत्म नहीं होता, उसका रूप बदल जाता है। पहले तुम्हें अभाव से जूझना पड़ता था, अब तुम्हें अहंकार, लोभ, जलन, आडंबर और धोखे से जूझना पड़ेगा। यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग समझे बिना ऐसी भूलें कर बैठते हैं जिनकी भरपाई उन्हें सालों साल करनी पड़ती है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी संपत्ति सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आगे आने वाले वर्षों में भी तुम्हारे जीवन को सुरक्षा और खुशहाली दे, तो आज की यह नीति अंत तक ध्यान लगाकर सुनो, क्योंकि यह मात्र धन कमाने की नहीं बल्कि उसे संभालने की नीति है। आचार्य चाणक्य कहते थे कि जिस मनुष्य ने दौलत मिलने के बाद खुद पर काबू पाना सीख लिया उसे इस दुनिया की कोई भी ताकत आसानी से हरा नहीं सकती। सबसे पहली सीख जो धन आने पर याद रखनी है वह है खामोशी। जैसे जैसे संपत्ति बढ़े वैसे वैसे बोल कम होने चाहिए। संसार में सबसे ज्यादा नुकसान उसी व्यक्ति का होता है जो अपनी उपलब्धि का खुद ढोल पीटने लगता है। जब तुम हर किसी को बताते फिरोगे कि तुम्हारे दिन बदल गए हैं तो सिर्फ शुभकामनाएं ही नहीं मिलेंगी बल्कि जलन, होड़ और छुपी हुई दुश्मनी भी तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगी। चाणक्य का इशारा था कि अपनी ताकत को उतना ही उजागर करो जितनी जरूरत हो, क्योंकि नंगी तलवार सबसे पहले सबकी नजर में चढ़ती है। असली समझदार वही है जिसकी क्षमता का पता लोगों को तब चले जब वे उसका नतीजा देख चुके हों। इसलिए यदि धन तुम्हारे पास आया है तो उसे अपनी असल पहचान मत बनने दो, अपनी छवि अपने व्यवहार से गढ़ो। इसके बाद दूसरी सीख आती है अपने चारों ओर के लोगों को नई नजर से परखने की। जब तक तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था बहुत से लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, पर जैसे ही तुम्हारे हालात सुधरते हैं वही लोग अचानक तुम्हारे लिए भारी स्नेह, इज्जत और अपनापन जताने लगते हैं। यही सबसे ज्यादा सतर्कता की जरूरत पड़ती है। हर मुस्कान के पीछे शुभ चिंतक नहीं छिपा होता और हर मीठी जुबान वाला दोस्त नहीं होता। चाणक्य का विचार था कि मुसीबत में जो साथ न छोड़े वही अपना कहलाता है। खुशहाली में जो अचानक करीब आ जाए उसकी नीयत को जांचना जरूरी है। इसलिए दौलत आने के बाद लोगों को तुरंत आंकने की जल्दबाजी मत करो, बल्कि उन्हें वक्त दो ताकि उनका असली रूप खुद ब खुद उजागर हो जाए। जो इंसान सिर्फ फायदा देखकर रिश्ता जोड़ता है वह फायदा खत्म होते ही रिश्ता भी तोड़ देता है। इसलिए भरोसा करने से पहले जांच लो और अपनाने से पहले परख लो। यही असली बुद्धिमानी है। ध्यान रहे, धन का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी इंसान नहीं होता बल्कि खुद इंसान का बेकाबू मन होता है। जिस पल दौलत तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होती है उसी पल तुम्हारी चाहतें भी पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर होकर जाग उठती हैं। कल तक जो चीज जरूरी नहीं लगती थी आज वही अनिवार्य महसूस होने लगती है। यही वह जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। आचार्य चाणक्य का इशारा था कि जिस इंसान की चाहतें उसकी दौलत से ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं उसकी बर्बादी तय है। इसलिए संपत्ति बढ़ाने से पहले अपनी समझ बढ़ाओ, क्योंकि अगर समझ छोटी और धन बड़ा हो गया तो फैसले गलत होंगे और गलत फैसले किसी भी भंडार को खाली करने में देर नहीं लगाते। दुनिया में ऐसे बेशुमार लोग हुए जिन्होंने पैसा जुटाने में बरसों खपाए पर उसे गंवाने में सिर्फ चंद महीने लगे। वजह बस एक थी, उन्होंने अपनी इच्छाओं को अपना मालिक बना लिया। समझदार इंसान धन का सदुपयोग करता है जबकि नादान इंसान धन की नुमाइश करता है।
दिखावा कभी भी समृद्धि की निशानी नहीं होता, बल्कि अंदर छुपी असुरक्षा का सबूत होता है। जो इंसान हमेशा दूसरों को अपनी दौलत दिखाने में जुटा रहता है, वो असल में सम्मान नहीं बल्कि मान्यता की भीख मांग रहा होता है। चाणक्य कहते हैं कि जिसकी जड़ें गहरी होती हैं, उसे ऊंचा दिखने की परवाह नहीं होती। इसलिए अपनी जिंदगी को जितना हो सके उतना सादा रखो। सरलता सिर्फ एक आदत नहीं, एक सुरक्षा कवच है। जितने कम लोगों को तुम्हारी असली हैसियत का पता होगा, उतना ही कम खतरा तुम्हारी जिंदगी में आएगा। याद रखो, दुनिया में कई लोग तुम्हारी तरक्की से प्रेरित नहीं होते, बल्कि उससे बेचैन हो उठते हैं। इसीलिए अपनी कामयाबियों का शोर मत मचाओ, उन्हें अपनी शांति बनने दो। एक बात और है जिसे कभी नहीं भूलना, दौलत आने के बाद सबसे पहले अपने पुराने फर्ज पूरे करो। अगर किसी ने संघर्ष के दिनों में तुम्हारा साथ दिया था, अगर किसी का पैसा तुम्हारी तरफ बकाया है, अगर किसी का एहसान तुम पर है, तो सबसे पहले उसे आदर सहित लौटा दो। चाणक्य का मानना था कि जिस दौलत पर किसी और का हक हो, वह कभी स्थायी सुकून नहीं देती। दूसरों का हिस्सा दबाकर बनाई गई समृद्धि बाहर से भले चमके, पर भीतर से हमेशा डर में जीती है। जब इंसान अपने सारे पुराने कर्ज और जिम्मेदारियां चुका देता है, तभी उसका मन सच में आजाद होता है, और आजाद मन ही बड़े फैसले ले सकता है। इसके बाद अपनी दौलत का पहला इस्तेमाल अपनी सुरक्षा में करो। कई लोग नया पैसा आते ही महंगी चीजें खरीदने लगते हैं, पर समझदार इंसान सबसे पहले भविष्य की बुनियाद मजबूत करता है। ऐसी पूंजी बनाओ जिसे आम हालात में कभी छूना न पड़े, क्योंकि वक्त कभी पहले से खबर देकर नहीं बदलता। आज जो कारोबार चल रहा है, कल वह ठप भी हो सकता है। आज जो मौका मिला है, वह हमेशा नहीं टिकेगा। इसलिए अच्छा वक्त ही बुरे वक्त की तैयारी करने का सबसे सही मौका होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान अच्छे दिनों में भी बुरे वक्त को याद रखता है, वही मुसीबत आने पर भी डटा रहता है। धन का मतलब सिर्फ खर्च करने की ताकत नहीं, बल्कि मुश्किल घड़ी में बिना घबराए खड़े रहने का हौसला भी है। इसीलिए अपने कल को आज की चाहतों के हवाले कभी मत करो। जो इंसान आज संयम दिखाता है, वही कल बेफिक्र जीवन जीता है। अब बात करते हैं उस दुश्मन की जो बिना शोर किए इंसान के अंदर घुस जाता है और धीरे धीरे उसकी सोच पर कब्जा कर लेता है। उसका नाम है घमंड। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब तक इंसान को अपनी हद का एहसास रहता है, तब तक उसकी समझ जिंदा रहती है। पर जैसे ही उसे अपनी दौलत, अपने ओहदे या अपनी कामयाबी पर गुरूर होने लगता है, उसी वक्त उसके पतन की गिनती शुरू हो जाती है। घमंड कभी अचानक सामने नहीं आता, वह धीरे धीरे तुम्हारी बोली बदलता है, तुम्हारे बर्ताव को सख्त बनाता है और तुम्हारी नजरों से नम्रता छीन लेता है। पहले जहां तुम लोगों की बातें गौर से सुनते थे, अब सिर्फ अपनी बात सुनाना चाहते हो। पहले जहां तुम राय मांगते थे, अब बिना पूछे सलाह देने लगते हो। यही वह बदलाव है जो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है, क्योंकि जिस दिन इंसान को यह गुमान हो जाता है कि उसे सब कुछ मालूम है, उसी दिन वह सीखना छोड़ देता है, और जिसने सीखना बंद कर दिया, उसकी तरक्की भी वहीं थम जाती है। इसलिए जैसे जैसे दौलत बढ़े, अपना सिर उतना ही और झुकाओ। दुनिया में फलों से लदा पेड़ हमेशा झुकता है, जबकि सूखी डाल ही अकड़ कर खड़ी रहती है। अपनी कामयाबी का बोझ अपने स्वभाव पर मत डालने दो। लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव रखो जैसा उस दौर में रखते थे जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। इज्जत पैसे से नहीं, व्यवहार से कमाई जाती है, और व्यवहार बिगड़ जाए तो दौलत भी इज्जत नहीं खरीद सकती। इसके साथ एक और गहरी बात समझो, जब तुम कामयाब होने लगते हो, तब तुम्हारे इर्द गिर्द चापलूसों का जमावड़ा बढ़ने लगता है। वे हर फैसले की तारीफ करेंगे, हर गलती को सही ठहराएंगे और हर वक्त तुम्हें महान साबित करने की कोशिश करेंगे। पर चाणक्य कहते हैं कि मीठे बोल हमेशा भलाई नहीं करते, और कड़वा सच हमेशा दुश्मनी की निशानी नहीं होता। जो इंसान सिर्फ तुम्हारी तारीफ करता है, वह तुम्हारी तरक्की में नहीं, बल्कि तुम्हारी कमजोरी में दिलचस्पी रखता है। इसलिए अपनी जिंदगी में कम से कम एक ऐसा इंसान जरूर रखो जो तुम्हारी गलतियों पर बेखौफ होकर तुम्हें टोक सके। ऐसा इंसान कभी कभी सख्त जरूर लगेगा, पर वही तुम्हें बर्बादी से बचाएगा। जो राजा सिर्फ तारीफें सुनता है,
उसका राज्य ज्यादा दिनों तक महफूज नहीं रहता। यही कायदा आम जिंदगी पर भी लागू होता है। अब बात करते हैं परिवार की। धन आने के बाद सबसे बड़ी जवाबदारी सिर्फ खुद को संभालने की नहीं, बल्कि पूरे परिवार को सही राह दिखाने की भी होती है। अगर दौलत बिना अनुशासन के घर में घुसती है तो वह सहूलियत नहीं बल्कि सुस्ती पैदा करती है। अगर बच्चों को बिना मेहनत के सब कुछ मिलने लगे तो वे संघर्ष की कीमत भूल जाते हैं। चाणक्य का कहना था कि औलाद को दौलत से पहले संस्कार दो, क्योंकि बिना संस्कार के मिली संपत्ति ज्यादा दिन नहीं टिकती। उन्हें यह समझाओ कि पैसा कमाना मुश्किल है, उसे संभालना उससे भी मुश्किल है, और उसका सही इस्तेमाल करना सबसे मुश्किल काम है। परिवार को ऐशो आराम का आदी मत बनाओ, बल्कि उन्हें खुद पर निर्भर बनाओ। सबसे बेहतरीन दौलत वही है जो आने वाली पीढ़ियों को ताकतवर बनाए, कमजोर नहीं। याद रखो, धन का मकसद सिर्फ सुख खरीदना नहीं, बल्कि किरदार को भी मजबूत बनाना है। अगर तुम्हारा परिवार दौलत के साथ साथ अनुशासन, विनम्रता और मेहनत भी सीख गया तो समझो तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत सुरक्षित हो गई। लेकिन अगर पैसा बढ़ गया और संस्कार घट गए तो चाहे भंडार कितना भी विशाल क्यों ना हो, उसका खात्मा तय है। इसलिए अपने घर की बुनियाद हमेशा कीमतों पर रखो, सिर्फ रुपयों पर नहीं। यही वह नीति है जो साधारण परिवारों को पीढ़ी दर पीढ़ी समृद्ध बनाए रखती है। अब एक ऐसी नीति समझो जिसे जानने के बाद धन को देखने का तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दौलत को तिजोरी में बंद रखना ही उसकी हिफाजत है, पर आचार्य चाणक्य का इशारा इससे कहीं गहरा है। वे कहते हैं कि जो धन सिर्फ पड़ा रहता है वह धीरे धीरे अपनी ताकत गंवाने लगता है। धन का स्वभाव बहाव में है, पर वह बहाव समझदारी के साथ होना चाहिए, लालच के साथ नहीं। इसीलिए जब तुम्हारे पास काफी दौलत आने लगे तो सबसे पहला निवेश अपनी समझ में करो। नई चीजें सीखो, अपने हुनर को निखारो, तजुर्बेकार लोगों से सीखो और अपने फैसले लेने की काबिलियत को मजबूत बनाओ। क्योंकि अगर समझ नहीं बढ़ेगी तो दौलत ज्यादा दिन तुम्हारे पास नहीं रुकेगी। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत सोना या चांदी नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही फैसला लेने की काबिलियत है। चाणक्य कहते हैं कि जिस इंसान की समझ जागृत रहती है उसके लिए मौके खुद ब खुद रास्ता बनाते हैं। इसलिए हर साल अपने ऊपर उतना ही निवेश करो जितना तुम किसी बड़े कारोबार में लगाने की हिम्मत रखते हो। ज्ञान कभी चुराया नहीं जा सकता, आग उसे जला नहीं सकती और वक्त उसकी कीमत घटा नहीं सकता। यही वह दौलत है जो हर हालात में तुम्हारे साथ रहती है। अब एक और गहरी बात समझो, जब समाज को पता चलता है कि तुम्हारे पास दौलत है तो सिर्फ दोस्त ही नहीं बढ़ते, बल्कि तुम्हें आंकने वाले लोग भी बढ़ जाते हैं। कोई तुम्हें आसान फायदे का लालच देगा, कोई बिना मेहनत के दुगना पैसा बनाने का ख्वाब दिखाएगा, कोई तुम्हें ऐसे निवेश के लिए राजी करेगा जो सुनने में बेहद लुभावना लगेगा। पर चाणक्य साफ कहते हैं कि जहां मुनाफा असामान्य रूप से ज्यादा दिखे, वहीं से सबसे पहले चौकन्ना हो जाना चाहिए। दुनिया में शॉर्टकट का लालच उसी इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिसके पास नया नया धन आया हो। इसीलिए किसी भी फैसले से पहले सब्र रखो। अगर कोई मौका सच में अच्छा होगा तो कुछ दिनों बाद भी अच्छा ही रहेगा, पर अगर वह सिर्फ फरेब होगा तो वक्त उसका असली चेहरा जरूर दिखा देगा। याद रखो, जल्दबाज इंसान मौका नहीं, जाल में फंसता है। इसके बाद अपनी जिंदगी का एक उसूल बना लो कि कोई भी बड़ा फैसला कभी उत्तेजना या गुस्से की हालत में नहीं लेना है। जब मन बहुत ज्यादा खुश हो तब भी फैसला मत लो, और जब मन गुस्से में हो तब भी फैसला मत लो। चाणक्य कहते हैं कि जज्बातों में लिया गया फैसला अक्सर समझदारी का नहीं, कमजोरी का नतीजा होता है। कामयाब वही होता है जो पहले सोचता है, फिर फैसला लेता है और उसके बाद पूरी लगन से उस फैसले पर अमल करता है। इसी तरह अपनी दौलत के साथ भी अनुशासन रखो। हर कमाई का एक हिस्सा भविष्य के लिए, एक हिस्सा परिवार की हिफाजत के लिए, एक हिस्सा खुद के विकास के लिए और एक हिस्सा समाज की भलाई के लिए तय करो। यही संतुलन दौलत को स्थिर बनाता है। सिर्फ कमाने वाला इंसान अमीर हो सकता है, पर सही इस्तेमाल करने वाला इंसान ही सच में समृद्ध बनता है। आखिर में हमेशा यह याद रखो
कि लक्ष्मी उसी घर में ज्यादा देर टिकती है जहां मेहनत की कद्र होती है, ईमानदारी निभाई जाती है, अनुशासन का जीवन होता है और नम्रता कभी घर से रुखसत नहीं होती। अगर दौलत आने के बाद भी तुम्हारा बर्ताव, तुम्हारा किरदार और तुम्हारे संस्कार पहले जैसे ही बने रहें, तो समझ लेना कि तुमने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, बल्कि जिंदगी जीने की सबसे बड़ी कला भी सीख ली। यही वह नीति है जो एक साधारण इंसान को सिर्फ दौलत ही नहीं, बल्कि सम्मानित, स्थिर और दूरदर्शी भी बनाती है। अब उस सच्चाई को समझो जिसकी वजह से बहुत से लोग बेशुमार दौलत होने के बावजूद अंदर से गरीब बने रहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस इंसान के पास पैसा तो है पर वक्त नहीं, सुकून नहीं, संतोष नहीं और तंदुरुस्त शरीर नहीं, वह असल में समृद्ध नहीं बल्कि सिर्फ संपन्न दिखता है। इसलिए जैसे जैसे दौलत बढ़े वैसे वैसे अपनी दिनचर्या को और ज्यादा अनुशासित बनाओ। देर रात तक जागना, बेवजह ऐशो आराम में डूबना, शरीर की अनदेखी करना और यह सोचना कि पैसा हर मुश्किल का हल है, यही सबसे बड़ी गलती है। पैसे से महंगी दवाएं खरीदी जा सकती हैं, पर अच्छी सेहत नहीं। पैसे से आलीशान पलंग खरीदा जा सकता है, पर गहरी नींद नहीं। पैसे से सुरक्षा खरीदी जा सकती है, पर मन का सुकून नहीं। इसलिए अपने शरीर को अपनी पहली पूंजी मानो। हर रोज कसरत करो, संतुलित खाना खाओ, अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करो और अपनी सोच को साफ रखो, क्योंकि जिस दिन शरीर और दिमाग दोनों तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, उस दिन तिजोरियों में रखा पैसा भी तुम्हें लाचार महसूस कराएगा। चाणक्य का मानना था कि जो इंसान खुद पर काबू नहीं रख सकता, वह अपनी दौलत पर भी लंबे समय तक राज नहीं कर सकता। अब एक और छुपी हुई नीति समझो। जब दौलत आती है तो वक्त की कीमत पहले से कई गुना बढ़ जाती है। गरीब इंसान अक्सर पैसा बचाने की सोचता है, पर समझदार इंसान वक्त बचाने की सोचता है, क्योंकि गंवाया हुआ पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, पर गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए अपना वक्त सिर्फ उन्हीं कामों में लगाओ जो तुम्हारी जिंदगी को आगे ले जाएं। बेवजह की तकरार, दिखावटी मीटिंगों, फालतू की बातों और उन लोगों से दूरी बना लो जो सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि नादान इंसान से बहस करने वाला समझदार भी आखिर में अपना ही वक्त गंवाता है। इसीलिए हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। सबसे बड़ी जीत कई बार उस झगड़े से दूर रहने में होती है जो तुम्हें भीतर से कमजोर कर दे। याद रखो, कामयाब इंसान हर मौका कबूल नहीं करता, बल्कि सिर्फ वही मौका चुनता है जो उसके मकसद के मुताबिक हो। इसी तरह हर इंसान को अपनी जिंदगी में दाखिल मत होने दो। दौलत आने के बाद अपनी संगत को और ज्यादा सावधानी से चुनो। जिन लोगों की सोच छोटी हो, जिनकी आदतें गलत हों और जिनकी नीयत खुदगर्जी से भरी हो, उनसे आदर के साथ दूरी बना लो, क्योंकि संगत का असर धीरे धीरे दिखता है, पर उसका नतीजा बहुत गहरा होता है। जैसे खुशबूदार फूलों के बीच बैठने से कपड़ों में भी महक बस जाती है, वैसे ही बुरी संगत में रहने से अच्छे संस्कार भी धीरे धीरे मिटने लगते हैं। आखिर में हमेशा यह याद रखो कि दौलत जिंदगी की आखिरी मंजिल नहीं, बल्कि एक जरिया है। इसका इस्तेमाल ऐसा करो कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें सिर्फ तुम्हारी संपत्ति से नहीं, बल्कि तुम्हारे किरदार, तुम्हारे इंसाफ, तुम्हारी विनम्रता और तुम्हारे नेक कामों से याद करें। यही आचार्य चाणक्य की नीति का निचोड़ है कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी दौलत नहीं, उसका सदाचरण है। इसलिए दौलत कमाओ, खूब कमाओ, पर दौलत को कभी अपनी समझ का मालिक मत बनने दो। दौलत तुम्हारे हाथ में रहे, तुम्हारे सिर पर नहीं। जिस दिन तुमने इस फर्क को समझ लिया, उसी दिन से तुम्हारी समृद्धि सिर्फ वर्तमान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक उसकी रोशनी पहुंचेगी। अब आखिर में उस अंतिम नीति को समझो जिसे आचार्य चाणक्य जिंदगी की सबसे बड़ी हिफाजत मानते थे। दुनिया में कोई भी दौलत, कोई भी ओहदा और कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं टिकता। वक्त का पहिया लगातार घूमता रहता है। जो आज छोटी पर है वह कल नीचे भी आ सकता है, और जो आज संघर्ष में है वह कल कामयाबी की बुलंदियों को भी छू सकता है। इसलिए कभी भी अपनी मौजूदा हालत पर इतना घमंड मत करो कि भविष्य की अनिश्चितता को भूल जाओ। चाणक्य कहते हैं कि समझदार इंसान हर रोज खुद को याद दिलाता है
कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। यही सोच उसे विनम्र भी रखती है और सतर्क भी। जब तुम अपनी जिंदगी को इसी नजरिए से देखना शुरू कर दोगे, तब छोटी छोटी कामयाबियां तुम्हारे सिर नहीं चढ़ेंगी और छोटी छोटी नाकामियां तुम्हें तोड़ भी नहीं पाएंगी। यही जहनी संतुलन एक असली विजेता की पहचान है। दौलत का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल यह नहीं कि लोग तुम्हारी संपत्ति देखकर हैरान रह जाएं, बल्कि यह है कि तुम्हारी वजह से किसी की जिंदगी बेहतर हो जाए। अगर तुम्हारी दौलत से किसी गरीब की पढ़ाई पूरी होती है, किसी बीमार को इलाज मिलता है, किसी परिवार को इज्जत से जीने का मौका मिलता है, या किसी काबिल इंसान को आगे बढ़ने का सहारा मिलता है, तभी उस दौलत की असली अहमियत साबित होती है। क्योंकि जो संपत्ति सिर्फ अपने लिए जमा की जाती है, उसका सुख सीमित होता है, पर जो संपत्ति समाज की भलाई में लगाई जाती है, उसका असर पीढ़ियों तक दिखता है। इसलिए अपनी दौलत को सिर्फ जमा करने का साधन मत बनाओ, उसे नेक इस्तेमाल का जरिया बनाओ। याद रखो, लक्ष्मी वहीं ज्यादा देर ठहरती है जहां उनका सम्मान होता है, और सम्मान सिर्फ तिजोरी में बंद करके नहीं, बल्कि समझदारी भरे इस्तेमाल से मिलता है। एक बात और है जो जिंदगी भर मत भूलना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास बहुत कुछ आ गया है, उसी वक्त अपने संघर्ष के दिनों को याद कर लेना। उन रातों को याद करना जब भविष्य साफ नहीं था। उन लोगों को याद करना जिन्होंने बिना किसी गरज के तुम्हारा साथ दिया। उन नाकामियों को याद करना जिन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। यही यादें तुम्हें घमंड से बचाएंगी और तुम्हें जमीन से जोड़े रखेंगी। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान अपनी जड़ों को नहीं भूलता, उसकी शाखाएं हमेशा फलती फूलती रहती हैं। इसलिए कामयाबी चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए, अपने माता पिता का सम्मान कभी कम मत होने देना। अपने गुरु के प्रति एहसानमंदी कभी खत्म मत होने देना, और अपने पुराने संघर्षों को कभी मत भूलना। यही वे बुनियाद हैं जिन पर स्थायी समृद्धि की इमारत खड़ी होती है। अब इस पूरी बातचीत का निचोड़ अपने दिल में उतार लो। जब दौलत आए तो सबसे पहले अपने मन को थामो, अपनी जुबान पर काबू रखो, अपने फैसलों में सब्र रखो, अपने परिवार को संस्कार दो, अपने दोस्तों को परखो, अपने दुश्मनों को पहचानो, अपनी सेहत की हिफाजत करो, अपना ज्ञान बढ़ाते रहो, अपने भविष्य की तैयारी करो, और सबसे बढ़कर अपने भीतर की विनम्रता को कभी खत्म मत होने देना। क्योंकि दौलत तुम्हें बड़ा नहीं बनाती, तुम्हारा किरदार तुम्हें बड़ा बनाता है। अगर किरदार मजबूत है तो दौलत बार बार तुम्हारे पास लौट आएगी, पर अगर किरदार कमजोर हो गया तो दुनिया की कोई भी संपत्ति तुम्हें ज्यादा देर तक महफूज नहीं रख सकती। इसलिए आज से यह ठान लो कि दौलत तुम्हारी जिंदगी की नौकर बनेगी, मालिक नहीं। तुम दौलत का इस्तेमाल करोगे, दौलत तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करेगी। यही आचार्य चाणक्य की अमर नीति है। यही स्थायी समृद्धि का राज है, और यही वह रास्ता है जो एक साधारण इंसान को ऐसी शख्सियत बख्शता है जिसका सम्मान वक्त भी करता है। अगर आज की इस नीति ने तुम्हारे अंदर कोई नई सोच जगाई है, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो, बल्कि अपनी जिंदगी में उतारो। क्योंकि ज्ञान की असली कीमत तभी है जब वह अमल में दिखे। शांत रहो, सतर्क रहो, विनम्र रहो, और अपने कर्मों से ऐसी विरासत छोड़ो कि आने वाली नस्लें भी तुम्हें सम्मान के साथ याद रखें।